नमस्कार साथियों। आज अभियान इंस्टीट्यूट ऑफ आईएएस में एक खुशी का अवसर है। एसएफएस जिस स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के 2020 के सारे जो टॉपर्स हैं वो संस्थान में आए हुए हैं और आज इनका थोड़ा सा हमारे लिए एक सेलिब्रेशन है और एक माहौल है। इसके साथ में मैं ये चाहता हूँ कि हम अपनी खुशियाँ तो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो करें ही, और साथ में हम आपके लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं उस पर भी बात करें। तो आशीष जो एसएफएस 2020 के टॉपर हैं, रैंक 1 हैं, इनका मुख्य परीक्षा में इतना स्कोर था 321 स्कोर था और ये लगभग सुनिश्चित हो गया था कि ये टॉप करने वाले हैं इस साल के लिए। तो आज एक हफ्ते 10 दिन 20 दिन का रिजल्ट हो गया है लगभग आए हुए, और इसमें हमारा सारा माहौल ठंडा हो गया है। मतलब ठंडा क्या हो गया है कि सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली है और रिजल्ट आने के बाद में थोड़ा सा एक अफरा तफरी का माहौल होता है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, बहुत सारी बातें करनी होती हैं। आज मौका लगा है तो आशीष आपके संस्थान में अभियान स्कूल ऑफ आईएएस में आए हुए हैं और इनसे मैंने ये आग्रह किया कि ये अपनी रणनीति पर चर्चा करें। रणनीति पर चर्चा करने का मतलब ये होता है कि जो इन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी है, जो इनकी जर्नी रही है, उसमें जो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके साथ में जो इनकी पर्सनल रणनीति रही है, व्यक्तिगत रणनीति रही है, वह चाहे प्रीलिम्स के लेवल से ही इन्होंने एज बनाना शुरू कर दिया था, उसके बाद में मुख्य परीक्षा के लिए और उसके बाद में इंटरव्यू के लिए। चूंकि ये सारे वो बच्चे जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वही लोग फॉरेस्ट देते हैं, तो शुरुआती जो जर्नी होती है, जो शुरुआती यात्रा होती है, वो लगभग सभी लोगों की कमोवेश एक साथ में शुरू होती है। उसके साथ में सी सेट का पेपर होता है, वहाँ से सारी चीज़ें अलग होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद में मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में कंप्लीटली अलग हो जाती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताएं कि मुख्य जो प्रीलिम्स के लेवल पे जब तैयारी हम लोग शुरू करते हैं तो उस शुरू करने के दौरान में हमको क्या लक्ष्य रखना चाहिए, अपना शुरू से ही अपना टारगेट अलग कर लेना चाहिए या साथ में हम लोग कर सकते हैं? पहला सवाल ये है आपको एड्रेस करना। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम लोग साथ में नहीं कर सकते हैं तो हमको अलग से अगर एसएफएस या टारगेटेड तैयारी करनी है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की, तो फिर वो टारगेट तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए? सी सेट के लिए क्या खास रणनीति बनाए कि ताकि हम लोग एज ले जाएं, क्योंकि हर बार इतनी सीटें आती नहीं है। 96 थी, हर बार किसी बार 6 आई, किसी बार 20 आई, किसी बार कितना आई, इतना बड़ा बैच मुश्किल से मिलता है। लेकिन आप क्या, अगर एक भी सीट होती तो आपका ही सिलेक्शन होता, तो अगर एक भी सीट आती तो उसके लिए रणनीति हम क्या बनाएंगे, हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर सकें। दूसरा, मुख्य परीक्षा के लिए जितने भी पेपर होते हैं उसमें हम लोग क्या स्पेसिफिक चीजें अपनाएं। तीसरी चीज, इंटरव्यू का जो प्रोग्राम है उसके लिए आप क्या व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो सबके लिए यूजफुल होगा। तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू तो सब आपका जो गाइडेंस होगा, मार्गदर्शन होगा, वो सबके लिए यूजफुल होगा। मुख्य परीक्षा के लिए क्या विशेष रणनीति होनी चाहिए, और फिर अगर प्रशासनिक एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें या डेडिकेशन कैसे करें, इन सवालों को एड्रेस करना है। और इसके साथ में मैं आपको ये देता हूँ और इसमें आप इन चीजों को एड्रेस करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि सर का पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि हम दोनों सर्विस की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, नहीं कि है कि नहीं प्रीलिम्स की। तो मेरा दोनों बार 2020 का भी मैंने प्रीलिम्स दिया था, मेरा पहला अटेम्प्ट था, और 2021 का भी मैंने दिया था। तो दोनों में मेरा फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर होने के साथ साथ मेरा सिविल्स का कट ऑफ भी क्लियर हुआ है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि अगर सीसैट आपका बहुत अच्छा भी नहीं है तो 80 नंबर का आप लगभग, वो तो डिपेंड करता है वैसे नंबर ऑफ सीट्स पे, लेकिन जो स्टैंडर्ड है आप 80 नंबर तक आराम से ला सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सीसैट से आपका कवर नहीं हो पा रहा है, जैसे मेरा बहुत अच्छा सीसैट नहीं था, तो उसके लिए आप पहले पेपर के कट ऑफ क्लियर करने पर ध्यान दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका सिविल्स का भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इससे आपके एक फ़ायदा आपको ये होगा कि जो सिविल्स का विद्यार्थी है, अगर उसके मेंस में टाइम है सिविल्स के, तो वो फॉरेस्ट की डेडिकेटेड तैयारी कर सकता है 3-4 महीने तक के।
और इससे ये भी होगा कि जिसका सीसाइड अच्छा नहीं है और वो फॉरेस्ट सर्विस निकालना चाह रहा है तो वो पहले पेपर में थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करे। अब इसकी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी सी मैंने जो तैयारी की वो बताना चाहूँगा प्रीलिम्स की। इसमें जो हमारे हिस्ट्री पॉलिटी और जियोग्राफी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसे हमें अगर हम फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं आगे तो हमें उसे बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो इजीली हम 6-7 क्वेश्चन उसके सही कर सकते हैं अगर हम कहीं नोट से ही पढ़ते हैं या फिर जो छोटी हमारी पॉकेट बुक होती है कोई भी तो उससे हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी हमारी काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। और इसका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है और उतना हमें बेनिफिट नहीं मिलता है इसको डीप में पढ़ के भी, तो हम इसको थोड़ा बहुत पढ़ के स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेजर हमारा ध्यान देना चाहिए वो MPGK पे रहना चाहिए क्योंकि मेंस में भी MPGK के बारे में ही हमसे पूछा जाना है और MPGK एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है मेंस के सिलेक्शन मेंस में आपका या फिर आपका फाइनल सिलेक्शन का भी। तो मेंस में आप MPGK के लिए किसी भी 2 पब्लिकेशंस की बुक पढ़ लीजिए मार्केट में जो भी है, या आप जिस भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं वहाँ से उनके नोट्स ले लीजिए। और उसके अलावा एक चीज़ आप मुख्य रूप से ध्यान रखिए कि आपको गवर्नमेंट के सोर्सेस को फॉलो करना है। MP गवर्नमेंट जो है उनका वेबसाइट है उनकी, तो उस पर वो कुछ पोस्ट डालती रहती है तो उन पोस्ट को फॉलो करें, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। या गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है उसको भी आप फॉलो कीजिए, वहाँ डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा डीप में पढ़ सकते हैं आप। उसके अलावा इससे फ़ायदा आपको ये भी होगा कि करंट अफेयर जो बंदे हैं हमारे वो भी वहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके अलावा फिर अगर आपको लगता है कि मुझे करंट अफेयर थोड़े और अच्छे से पढ़ने हैं MP के, तो आप किसी भी कोई भी ईयरली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। उसके फिर आती है हमारी IT की बात। तो IT में हम कहीं से भी नोट्स लेके, शॉर्ट नोट्स लेके, या जहाँ कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से उसे आराम से कवर कर सकते हैं। आयोग भी और हमारा साइंस को भी आप ऐसे ही कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर सीसाइट की बात की जाए तो सीसाइट में सिंस आजकल मैंने जब पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो हिंदी पहली बार आया था उस समय, तो सिंस अभी 2 बार हिंदी मतलब काफ़ी मेजर 20 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है अब आप लोगों को हिंदी की भी तैयारी थोड़ी सी करनी चाहिए। हिंदी ग्रामर आप पढ़िए। उसके बाद जैसा कि सीसाइट की बात है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन की बात है, तो इसके लिए अगर आपने MP में अभी आप जैसे है तो MP में आपने व्यापम की तैयारी की होगी या नेशनल लेवल पे भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, तो आप अलग से कुछ मत कीजिए, बस मैथ और रीजनिंग के लिए उनके नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए इजी लेवल के क्वेश्चंस की, क्योंकि जो सीसाइट में क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल बहुत हाई नहीं होता है, ईजी होते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस। उसके अलावा जैसे अगर जो हमारे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं या पैसेज आते हैं तो इसकी आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करके लास्ट टाइम पे कर सकते हैं, इससे बहुत इजीली हो जाता है ये हो गई प्रीलिम्स की तैयारी। अब मैं मेंस के बारे में बताना चाहूँगा आपको फॉरेस्ट के। तो फॉरेस्ट में सबसे पहले हमारा मेजर सब्जेक्ट आता है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री में हमारी 5 यूनिट है, उसमें एक जो यूनिट है ट्राइबोलॉजी जिसमें MP की जनजातियाँ दी गई है। तो जो हमारी पब्लिकेशंस की बुक है MP के, उसमें जितनी भी जगह जनजातियाँ दी है हम उसको एक समराइज़ करके एक जगह नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा आपको रैंडमली कहीं से सोर्स में कुछ नई चीज़ मिल जाती है तो आप उसको भी ऐड ऑन कीजिए और लेकिन उसके नोट्स बना लीजिए आप। और फिर फॉरेस्ट्री के लिए हम कुछ बुक आती है, मनिका नंदन की बुक है या फिर हमारी एक यूनिवर्सल फॉरेस्ट्री की बुक है, इससे आप फॉलो कर सकते हैं। या जो एक्ट वाला सेक्शन है उसके लिए आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके एक्ट को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो हमारी यूटिलाइजेशन वाली यूनिट है वो आप मनिका नंदन से कवर कर सकते हैं काफ़ी हद तक। जो पहली यूनिट है फॉरेस्ट्री की, बेसिक फॉरेस्ट्री, उस बेसिक फॉरेस्ट्री को आप MPGK की बुक से और MP गवर्नमेंट की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वहाँ से आपको कई लिंक मिल जाएगी दूसरी वेबसाइट्स की भी, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरा कवर नहीं हो रहा है या मुझे और पढ़ना है तो आप किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं फॉरेस्ट्री के लिए। फिर अब मैं साइंस की बात करना चाहता हूँ। तो साइंस में मैं सबसे पहले फ़िज़िक्स का बताऊँ तो फ़िज़िक्स में जब हम सिलेबस को देखते हैं तो फ़िज़िक्स 12th क्लास का ही फ़िज़िक्स का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं, आप NCERT नहीं पढ़ना चाहते तो फ़िज़िक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे MP बोर्ड के किसी पब्लिकेशंस की बुक उठा लीजिए, उससे आप फिज़िक्स का को आराम से कवर कर सकते हैं। फ़िज़िक्स के लिए आपको
ट्वेल्थ क्लास की या तो एनसीईआरटी या तो एमपी बोर्ड के पब्लिकेशंस की बुक पढ़नी है कोई भी। और इसके साथ साथ आपको 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में काम आएगी। फिर बायो की बात करते हैं हम, तो बायो का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो बायो में हम 11-12 की एनसीईआरटी पढ़े। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बस यही रहेगा कि एनसीईआरटी का ऑप्शन नहीं मिलता है बायो में हमें, क्योंकि एनसीईआरटी से किसी लाइन से ही सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश कीजिए, चाहे आप हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, एनसीईआरटी बायो में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको नहीं, जैसे मुझे एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही थी, मेरा मीडियम हिंदी था और हिंदी की एनसीईआरटी काफ़ी टफ है और इंग्लिश की मैं पढ़ नहीं सकता था, तो मैंने यूट्यूब पे एनसीईआरटी के जो नीट वगैरह के वीडियो होते हैं, शॉर्ट वीडियो, आपके पास जैसा टाइम है उस हिसाब से देखिए। आप समय ज़्यादा है तो डिटेल में देख लीजिए वीडियो, नहीं तो शॉर्ट वीडियो देख लीजिए किसी भी टॉपिक के 1-2 घंटे के। तो मैंने ऐसे करके अपने नोट्स बना लिए थे। बायो के नोट्स आप ज़रूर बनाएं। फिजिक्स का सेंस आपको एक जगह मिल जाएगा, तो अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें हम, तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है काफ़ी बिखरा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि केमिस्ट्री के नोट्स बनाना ज़्यादा सही है। तो केमिस्ट्री की आप 10वीं, 11वीं, 12वीं की एनसीईआरटी या एमपी बोर्ड की किसी पब्लिकेशंस की बुक ले लीजिए, वहाँ से आप केमिस्ट्री के नोट्स बना लीजिए। इसमें नोट्स आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी बिखरा हुआ है, तो आपको आखिरी में रिवीजन करने में आसानी होगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ पर्यावरण की, तो पर्यावरण में अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो परीक्षावाणी बढ़िया बुक है। उसके अलावा आप जैसे घटना चक्र से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी पब्लिकेशन की इंग्लिश मीडियम की बुक ले सकते हैं। और मैथ, इसमें एक मैथ और रीजनिंग का भी पोर्शन है, मेंस में है जो हमारा। तो मुझे लगता है कि जब आप प्री की तैयारी करोगे सीसैट की, तो वहाँ से आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। हमारे टाइम पे 5 क्वेश्चन रीजनिंग से आए थे, 5 मैथ से आए थे। तो मुझे लगता है सीसैट जब आप तैयार करोगे तो आपका ये वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। और जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें तैयारी हम दोनों की साथ साथ कर सकते हैं कि नहीं, सिविल्स की और फॉरेस्ट की। बिल्कुल आप दोनों की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। फॉरेस्ट के सिलेबस को आप इजीली, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपने पढ़ रखा है बहुत चीज़ें पहले से, साइंस वगैरह आजकल मेंस में भी पूछने लग गया है क्योंकि सिविल्स के, तो मुझे लगता है कि 5 महीने में अगर आप डिटेल में भी तैयारी करना चाहते हो तो 5 महीने इनफ है फॉरेस्ट की तैयारी करने के लिए। और अगर दोनों सिविल और फॉरेस्ट में गैप रहता है तो आप दोनों की साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि आप तो जब प्री देते हैं तो आप यही मन में बना के चलिए कि आप दोनों के कट ऑफ क्लियर कीजिए। फिर आपकी आगे जो परिस्थितियाँ बनती है, आपको जिसमें जाना है, आपको सिविल्स में जाना है या फॉरेस्ट में जाना है, आप उस हिसाब से जाइए।